केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग और आज अपन करेंगे ओवरलैपिंग। तो देखिए ओवरलैपिंग क्या है। अपन ने पढ़ा था कोवलेंट कंपाउंड्स, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें मैंने बताया डायरेक्शनल नेचर होती है, यानी दिशात्मक गुण होते हैं। जो डायरेक्शनल नेचर है वो या तो अपन ओवरलैपिंग से समझ सकते हैं या हाइब्रिडाइजेशन से समझ सकते हैं। तो देखिए ओवरलैपिंग करने के जो अपन ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं वो डायरेक्शनल नेचर के लिए, और दो बॉन्ड बनते हैं, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए क्या होती है ओवरलैपिंग और किस टाइप की होती है। तो देखिए ओवरलैपिंग क्या है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू orbitals is called ओवरलैपिंग। तो देखिए ओवरलैपिंग है, दो ऑर्बिटल्स हैं और दो ऑर्बिटल्स की जो इंटरमिक्सिंग होगी वो ही क्या कहलाएगी, ओवरलैपिंग कहलाएगी। तो देखिए ऑर्बिटल्स अपन पढ़ लिए थे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल। देखिए एस ऑर्बिटल एक सिंगल ऑर्बिटल था और पी में तीन ऑर्बिटल थे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और डी में कितने थे, डी में 5 ऑर्बिटल थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये देखिए पी ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है और ये क्या है, डी ऑर्बिटल है। तो देखिए एस ऑर्बिटल जो है इसकी शेप होती है स्फेरिकल, और पी ऑर्बिटल है इसकी होती है डंबल शेप। डंबल शेप। और डी ऑर्बिटल है इसकी है डबल डंबल। डबल डंबल। तो देखिए एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल शेप होती है। और देखिए ये जो पी ऑर्बिटल है ये है डंबल शेप। डंबल का मतलब डमरू जैसी शेप। ये देखिए इधर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन की क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रहे हैं यहाँ पे। डी जो ऑर्बिटल्स होता है ये डबल डंबल, डबल डंबल का मतलब होता है इस तरीके से डबल डंबल शेप। देखिए एस, पी और डी ऑर्बिटल, ये जो 5 जो डी ऑर्बिटल हैं इनकी शेप अलग अलग होती है। ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जो मैं पिछली क्लास में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये करवा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अपन को देखना है ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग में दो ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग किस तरीके से होती है। तो ये इस इंटरमिक्सिंग के बेस के ऊपर अलग अलग टाइप की ओवरलैपिंग होती है। ये किस तरीके की है, देखिए कितने टाइप की है ओवरलैपिंग। तो अभी अपन करेंगे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। क्या करेंगे, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। देखिए टाइप ऑफ ओवरलैपिंग के बेस पे 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं। एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, देखिए ये है सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बनेगा पाई बॉन्ड। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं ये अपन देखेंगे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से। तो जो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में फर्स्ट पढ़ेंगे अपन एस ओवरलैपिंग। एस ओवरलैपिंग का मतलब है एक एस ऑर्बिटल होगा, दूसरे एस ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, अति व्यापन करेगा और क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए एस की मैंने जो एस ऑर्बिटल है इसकी शेप मैंने क्या बताई थी, स्फेरिकल, यानी एस ऑर्बिटल, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये दूसरे एस ऑर्बिटल से क्या करेगा, साथ में
ये पास में आएंगे और क्या करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैप होगा। किस तरीके से ओवरलैप होगा, ये इस तरीके से। जो ये रीजन है ये एक दूसरे पर क्या आ गया, अतिव्यापित हो गया, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। देखिए एस जो ऑर्बिटल है ये नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि जो स्फेरिकल शेप है ये नॉन डायरेक्शनल है, इसके कोई दिशात्मक गुण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एस ऑर्बिटल की जो शेप ही इस तरीके की है, गोलाकार, ये यहाँ से भी जुड़ सकता है, यहाँ से भी जुड़ सकता है, यहाँ से भी, कहीं से भी क्या कर सकता है, जुड़ के बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चारों ओर है, स्फेरिकल शेप में फैली हुई है। और इसी तरीके से फिर ये क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। देखिए ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, एक एस ऑर्बिटल ये है, एक एस ऑर्बिटल ये है, ये तो पास पास में आए और अगर एक दूसरे के ऊपर ये इस तरीके से क्या कर लेंगे, अतिव्यापित हो जाएंगे, तो ये होगा ओवरलैपिंग बोलते हैं। और इसी तरीके से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। देखिए ये जो पास पास आ रहे हैं, जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये भी क्या होना चाहिए, ये 50% से, यानी कि 50% से ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी तो वहां पे बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका क्या मतलब है कि एक एस ऑर्बिटल के दूसरा एस ऑर्बिटल क्या होगा, ज्यादा नजदीक आ जाएगा। तो देखो ओवरलैपिंग का भी क्या है, मैक्सिमम क्राइटेरिया है कि 50% से कम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। बट ये जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। किस तरीके से बनेगा, जैसे एक तो ये ओवरलैपिंग हुई, जस्ट यहां से ही बना तो बॉन्ड क्या बना, वीक बना। बट अगर ये ओवरलैपिंग इतनी हो रही है तो ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अतिव्यापित हो रहे हैं अच्छे से, और बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए अभी ये एस एस ओवरलैपिंग अपन ने बताया क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। इसी तरीके से क्या है, पी पी ओवरलैपिंग भी है या एस पी ओवरलैपिंग। पहले देखिए एग्जांपल अगर अपन लेके देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन में है 1s1 और ये भी है 1s1, ये एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल। ये जब ओवरलैपिंग होती है तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। हाफ फील्ड का मतलब होता है आधा भरा हुआ। अब आधा भरा हुआ का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड होता है, जबकि एक ऑर्बिटल क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। तो ओवरलैपिंग वो ही ऑर्बिटल करेंगे जो आधे भरे हुए होंगे, जो हाफ फील्ड होंगे। ऐसे ही ओवरलैपिंग की देखो दूसरी कंडीशन क्या है कि जब ओवरलैपिंग कोई ऑर्बिटल हो रहे हैं तो वहां पे एक की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऊपर की साइड, यानी कि अबोव द स्पिन, और एक डाउन द स्पिन होनी चाहिए। ये स्पिन क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तब ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग होंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। इस तरीके से एक एस और एक एस आपस में क्या किया, एक एस ये जिसकी स्फेरिकल शेप है, ये न्यूक्लियस है, और दूसरा एस ऑर्बिटल ये है, और ये क्या कर दिया, यहाँ पे ओवरलैपिंग होके स्फेरिकल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। इस तरीके से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मैंने क्या कहा, 2 तरीके के बॉन्ड बनेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। अभी अपन इनको आगे देखते हैं पाई बॉन्ड किस तरीके से बनेगा। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड एस एस ओवरलैपिंग से बना सिग्मा बॉन्ड। अब है एस पी ओवरलैपिंग। तो देखिए एस पी ओवरलैपिंग अपन देखते हैं। एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, एक एस ऑर्बिटल होगा और दूसरा क्या होगा, पी ऑर्बिटल होगा। किस तरीके से, एक एस ऑर्बिटल और एक क्या है, पी। तो देखिए एस जो है ये क्या है, स्फेरिकल शेप है, और पी क्या है, ये पी हो जाएगा डम्बल शेप। तो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों क्या है, ये स्फेरिकल है, ये डम्बल शेप है, दोनों आपस में ओवरलैपिंग होंगे। तो देखो इस तरीके से होंगे, ये एस और ये पी, इस तरीके से होते हैं एस और पी ओवरलैपिंग।
तो देखिए ये यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो जब एस एस ओवरलैपिंग हुई तब भी क्या बना, सिग्मा बॉन्ड, और जब एस पी ओवरलैपिंग हुई तब भी क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बना, जो एस पी ओवरलैपिंग होती है इसमें सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो ये आ जाता है BH3 का, देखते हैं BH3 का एग्जाम्पल जो है, इसमें देखिए बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं 1s2 2s2 2p1, और जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन 3 है, तो तीनों में ही क्या है 1s1 1s1 और 1s1। तो देखिए एक p ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो देखिए हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, अब देखिए एक ये 1s1 p में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो मैंने क्या कहा कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही क्या करते हैं, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इस बोरोन को क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, यानी कि p कितने हैं, 3 है ना, और s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3। तो ये क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो p के पास यानी बोरोन के पास में भी कितने अयुग्मित, 3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये क्या करेंगे, sp ओवरलैपिंग करेंगे, और इससे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का। ये किस तरीके से बनेंगे, देखिए ये बोरॉन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए sp ओवरलैपिंग में क्या हुआ है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप है pp ओवरलैपिंग। देखते हैं pp ओवरलैपिंग क्या है। तो pp ओवरलैपिंग में होगा एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल से क्या करेगा, बॉन्ड ओवरलैपिंग करेगा, और वहां पे बनेंगे बॉन्ड। तो बॉन्ड देखिए किस टाइप के बॉन्ड बनेंगे, pp ओवरलैपिंग। तो pp ओवरलैपिंग 2 टाइप का होता है। एक है pp एक्सियल ओवरलैपिंग, और एक है जिसको pp एक्सियल ओवरलैपिंग है, इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। और जो एक दूसरा pp ओवरलैपिंग है, ये pp ओवरलैपिंग होगा लिटरल ओवरलैपिंग। या फिर इसे पार्शियली ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, पार्शियली ओवरलैपिंग, या फिर इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो देखिए जब pp एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है तब तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और जब pp एक्सियल लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है तब क्या बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये किस तरीके से होगा वो अपन समझते हैं। देखिए p आपको पता है कि p क्या है, p की ये 2 लोब है, एक p ऑर्बिटल डबल शेप ये है, एक p ऑर्बिटल ये है। अगर ये दोनों एक्सियल ओवरलैपिंग करें, एक्सियल का मतलब है अक्षीय अतिव्यापन, तो जब ये अक्षीय अतिव्यापन करते हैं तब तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किस तरीके से होगा, देखिए जैसे मैं कहूं कि ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल से इस तरीके से, एक्सीय अतिव्यापन क्या होता है कि जब एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे ऑर्बिटल के हेड से क्या हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए, वो तब बनता है सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे जब बॉन्ड बनते हैं यानी कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जब ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा याद रखना कि सेम साइन होंगे। इधर अगर नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। या फिर
ये अगर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला ही क्या करेगा, ओवरलैपिंग इधर, यानी कि ये नेगेटिव ही क्या होगा, दूसरा साइन होगा जो ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या है कि एक p ऑर्बिटल का हेड दूसरे p ऑर्बिटल के हेड से क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। इस तरीके का ओवरलैपिंग होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, और उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का। अब देखिए दूसरा जो ओवरलैपिंग है वो क्या है, पार्शियली ओवरलैपिंग, यानी कि लिटरल ओवरलैपिंग। ये क्या होती है, ये p ऑर्बिटल है, एक की लोब ये है, दूसरा p ये है। अब देखिए पार्शियली का मतलब है या तो यहां से या फिर यहां से, इन दोनों में क्या हो, यहाँ पाई बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन सकता है। एक्सियल इस तरीके से होता है, पार्शियली होता है इस तरीके से। तो देखिए या तो पार्शियली ओवरलैपिंग होगा या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। तो एक्सियल मैंने बता दिया, पार्शियली ओवरलैपिंग क्या होता है, देखिए पार्शियली ओवरलैपिंग इस तरीके से होता है, ये ओवरलैपिंग होगा इस तरीके से। देखिए कैसे होगा, ये यहां से ओवरलैपिंग होगा और ये यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो समझ में आया कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या है और लिटरल ओवरलैपिंग क्या है। यहां बन रहा है पाई बॉन्ड और यहाँ पे क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए ये किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं कि जब p पे एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है तब सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बनेंगे, जैसे एग्जांपल है HF का। तो HF में क्या होगा, सॉरी F2 का लेते हैं, F2 का एग्जांपल, F2 का। तो F2 में क्या होता है, एक फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 2p5 होता है। क्या होता है, 2s2 2p5। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं p के पास, 1 2 3 4 5, और ये एक क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो दूसरा फ्लोरीन भी यही है और दूसरे फ्लोरीन का भी क्या होगा, ये ही ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। यानी कि px बोलो, py बोलो, pz बोलो। तो pz और pz, अब ये जरूरी नहीं कि pz ही ओवरलैपिंग करें, इसको px में भी रख सकते थे, py में भी रख सकते थे अपन। तो कोई सा भी एक p और क्या करे, अगर एक्सियल ओवरलैपिंग करे तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसे बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। अब अपन देखते हैं कि पार्शियली जो ओवरलैपिंग है, जो अपन लिटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, वो किस तरीके से होती है। तो देखिए ये है अपना एग्जांपल, देखते हैं O2 का। ऑक्सीजन जो है वो क्या बनाता है, ऑक्सीजन O2, O और O के बीच में बनता है डबल बॉन्ड। तो देखिए ये जब डबल बॉन्ड आ जाए तो हमेशा याद रखना बच्चा कि एक हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, बट जो पहला जो फॉर्मेशन होगा वो हमेशा किसका होगा, सिग्मा बॉन्ड का, और दूसरा उसके बाद में जो बनेगा वो बनेगा पाई बॉन्ड। तो पहले फॉर्मेशन किसका हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का, उसके बाद में क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। तो देखिए किस तरीके से बनेगा सिग्मा और पाई। अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4। तो p है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा जो ऑक्सीजन है ये वाला, इसके पास में भी क्या होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2, यानी इसके पास में भी क्या है, इस ऑक्सीजन के पास में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के पास में भी क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये px, ये py और ये pz, ये px, ये py और ये pz। तो देखिए किस तरीके से 2p ये है, 2p ये है। तो देखिए एक p ऑर्बिटल तो क्या बना लेता है, सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। पहला जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगा वो क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा।
एक्सियल ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, और ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब जो दूसरा जो है आपका p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो कौन सा है, पाई बॉन्ड। इस तरीके से अपन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब थर्ड आता है, जब अगर बॉन्ड 3 आ जाए तो क्या होगा। बॉन्ड 3 किस में होते हैं, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड। तो देखिए अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब ये जो है ट्रिपल बॉन्ड, इसमें से हमेशा याद रखना बच्चा, सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एक ही होता है, बाकी ये 2 होंगे, वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड। अब बच्चे को यही कंफ्यूज हो जाता है कि जब 3 बॉन्ड आ जाए तो कौन, कितने तो सिग्मा होते हैं और कितने पाई होते हैं। तो याद कैसे रखोगे, सिग्मा हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, एक अकेला, जबकि पाई क्या होता है, पाई ये होता है, उसके 2 क्या होती हैं, टांगे होती हैं नीचे। तो याद रखने का तरीका है कि पाई में 2 टांग है तो 2 पाई होंगे हमेशा, और सिग्मा क्या होगा, एक अकेला। जैसे अपन बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपको अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा कितने सिग्मा है और कितने पाई है, तो 1 सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे, पाई होंगे। याद कैसे रखोगे, पाई के नीचे 2 है तो पाई हमेशा 2 होता है। और मैंने एक बात आपको बता दी कि जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो पहले होगा, और सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद में ही पाई बॉन्ड बनेगा। अब नाइट्रोजन में किस तरीके से बनते हैं, नाइट्रोजन की बात करूं तो 2s to 2p3, 2p3 में p में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरे नाइट्रोजन का 2s to 2p3, तो कितने अनपेयर्ड है, इसमें भी p में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए ये px, ये py, ये pz, ये px, ये py, ये pz। अब देखिए किस तरीके से बॉन्ड बना, px सबसे पहले क्या करेगा, एक जो p है वो क्या करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, और किसका निर्माण करेगा, सिग्मा बॉन्ड का। दूसरा जो p है ये क्या करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। और जो तीसरा जो बॉन्ड है, सॉरी तीसरा जो ऑर्बिटल है, ये क्या है, ये ऑर्बिटल है। देखिए तो जो ये ऑर्बिटल बना है, इससे क्या बना, दूसरा पाई बॉन्ड बना। एक पाई बॉन्ड ये बन गया, मैंने ब्लैक से दिखाया है एक पाई बॉन्ड, एक दिखाया है रेड से, और जो ये बना है ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड बना। तो देखिए पाई बॉन्ड और क्या बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड बना और 2 क्या बने, सिग्मा बॉन्ड बने। अब देखिए यहाँ पे अपन ने जो ओवरलैपिंग पढ़ी है वो 3 टाइप की ओवरलैपिंग पढ़ी है। एक है SS ओवरलैपिंग, एक है SP ओवरलैपिंग, और एक है PP ओवरलैपिंग। जो SS ओवरलैपिंग थी वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, SP ओवरलैपिंग हमेशा सिग्मा बॉन्ड का करेगा, और PP ओवरलैपिंग 2 टाइप की है, एक्सियल और लेटरल, या फिर पार्शियली बोल सकते हैं। ये जो एक्सियल है ये सिग्मा बॉन्ड का और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये होती है ओवरलैपिंग। अब देखिए ओवरलैपिंग में कुछ रीजनिंग आती है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अगर ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो ओवरलैपिंग इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। और अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सॉरी इंक्रीज होगी। तो देखिए ये जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखिए ओवरलैपिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी,
और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखिए किस तरीके से होगी ये। अगर मैं बात करूं कि ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कम ओवरलैपिंग हो रही है, ये थोड़ी ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है। तो जब ओवरलैपिंग बढ़ गई तो यहाँ पे बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो यहाँ पे तो लेंथ देखो ज्यादा थी, अब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। तो जब बॉन्ड लेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिएगी, और जब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तो यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, उसकी बढ़ गई। ये रीजनिंग ओवरलैपिंग से आती है, कि अभी क्वेश्चन नहीं सोल्व करवा रही मैं, सिर्फ रीजनिंग है कि ओवरलैपिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। ये कुछ ओवरलैपिंग के क्या है क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।